हेलो गाइस, वेलकम है नए वीडियो में। तो हमने स्टार्ट की थी फार्माकोलॉजी सीरीज़। फार्माकोलॉजी सीरीज़ प्लान का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। तो गाइस, पिछले वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी और ब्लड रिलेटेड ड्रग्स देखे। आज से हम रियल क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, हार्ट और पीपी के ड्रग्स। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई दीज ड्रग्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, एंजाइना जो एक चेस्ट पेन है और लॉन्ग टर्म थेरेपी है। बेसिकली हाइपरटेंशन धीरे धीरे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय करता है, एंजाइना तुरंत सिम्टम देता है। दोनों में ड्रग सिलेक्शन गलत हुई तो पेशेंट रिस्क में चला जाता है। इसीलिए ये ड्रग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चलते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी लिंक देखते हैं इसका थोड़ा। इसमें क्या होगा, इंक्रीजेस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंक्रीजेस द कार्डियक वर्कलोड और डिक्रीजेस द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसीज समझे बिना ड्रग याद करना बेकार है। मैकेनिज्म समझोगे तो ड्रग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं कि ड्रग्स के ऊपर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। पार्ट ए में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट वन है डायूरेटिक्स। इसमें आएंगे थायसाइड्स, एग्जाम्पल से क्लोरोथायसाइड्स, क्लोरथालिडोन। और लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, मेंशन की हुई है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वही मैंने मेंशन की हुई है। अब देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आते हैं प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल। एआरबीज में लोसार्टन, वल्सार्टन एंड लास्ट फिफ्थ वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें आएगा अम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापामिल। तो बेसिकली हाइपरटेंशन का एक ड्रग सबके लिए नहीं होता। कोई वॉल्यूम कम करता है, कोई हार्ट की स्पीड कम करता है, कोई वेसल्स को रिलैक्स करता है। इसी की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं वन बाय वन डायूरेटिक्स पे। इसमें ड्रग्स आते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, फ्यूरोसेमाइड्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड का वॉल्यूम कम करते हैं, कार्डियक आउटपुट भी कम करते हैं। बेसिकली ये जो डायूरेटिक्स है ना, सबसे पहले पुराने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, पानी और सोडियम निकालते हैं, इसीलिए वॉल्यूम कम होता है और डायरेक्टली बीपी भी कम हो जाती है। थायराइड्स अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब चलते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। इसमें ड्रग्स आएगा प्रोप्रानोलॉल, जो लास्ट में लॉल है, याद रखने के लिए बेस्ट है बीटा ब्लॉकर्स के लिए। बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉकेट। इसमें क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा और फोर्स भी। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स है ना, हार्ट को स्लो और वीक बना देते हैं। इससे बीपी कम होता है, लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट में डेंजरस हो सकता है। अब चलते हैं ऐसे ही इनहिबिटर्स पे। इसमें ड्रग्स आते हैं कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल। ये क्या करेंगे, डिक्रीजेस द एंजियोटेंसिन सेकेंड और क्या करेंगे, वासोडाइलेशन करेंगे। बेसिकली ऐसे ही इनहिबिटर्स मॉडर्न फार्माकोलॉजी के स्टार ड्रग्स हैं। ये क्या करेंगे, वेसल्स को रिलैक्स करेंगे, इसी की वजह से बीपी कंट्रोल होगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, ड्राई कफ, ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ऐसी इनहिबिटर्स के साइड इफ़ेक्ट यानी ड्राई कफ। ओके, अब चलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे।
इसमें ड्रग्स आएंगे अम्लोडिपिन, वेरापामिल। ये क्या करेगा, कैल्शियम की एंट्री को डिक्रीज करेगा, उसी की वजह से वासोडाइलेशन होगा। तो बेसिकली कैल्शियम मतलब कॉन्ट्रैक्शन कम, इसीलिए ये ड्रग्स बीपी और अंजाइना दोनों में काम आते हैं। अब चलते हैं पार्ट बी पर, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के। तो फर्स्ट वन है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में आएगा नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापामिल और डेल्टियाजिब। अंजाइना में गोल होता है ऑक्सीजन की डिमांड कम करो या सप्लाई बढ़ाओ। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वासोडाइलेशन होगा, प्री लोड कम होगा और फास्ट रिलीफ मिलेगा। बेसिकली नाइट्रेट्स वेन को डायलेट करते हैं, हार्ट का काम कम होता है तो पेन का रिलीफ मिलेगा। और अगर हम नाइट्रेट्स को कंटिन्यूस यूज़ से टॉलरेंस भी डेवलप होती है। अब चलेंगे बीटा ब्लॉकर्स इन अंजाइना में। अंजाइना में ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हार्ट रेट कम करेंगे, यानी क्या होगा, प्री लोड भी डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी। बेसिकली बीटा ब्लॉकर हार्ट को स्लो करके ऑक्सीजन सेविंग करते हैं। एक्यूट अटैक में नाइट्रेट्स बेस्ट होते हैं। अब चलते हैं ड्रग सेफ्टी और थेराप्यूटिक इंडेक्स पर। ये क्या क्या करेंगे ये ड्रग सारे, नैरो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है और लॉन्ग टर्म थेरेपी में बहुत यूज़ होती है। बेसिकली हार्ट ड्रग्स में छोटी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसीलिए डोज, पेशेंट और मॉनिटरिंग सब इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट स्लाइड पर, यानी फाइनल समरी पर। हाइपरटेंशन क्या करेगा, वॉल्यूम प्लस रेजिस्टेंस देखा हमने। अंजाइना में क्या होता है, ऑक्सीजन का मिसमैच होता है। ड्रग सिलेक्शन मैकेनिज्म पे बहुत बेस होता है इसका, अगर मैकेनिज्म क्लियर है तो फार्माकोलॉजी इजी हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखे, डायूरेटिक्स देखा, बेटा ब्लॉकर्स देखा, एसी इनहिबिटर्स देखे, एआरबीएस देखा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखे। और पार्ट बी में क्या देखा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स देखे, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हार्ट फेल्यूर और एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जो फार्माकोलॉजी का सबसे स्कोरिंग और डेंजरस पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, वीडियो 4, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, तो इस फार्माकोलॉजी सीरीज प्लान में हमने ये 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं 4th वीडियो में कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज बढ़ा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।